अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज फिर नए मेकअप ट्यूटोरियल के साथ आपके पास आ गए हैं। देखें जी, आज हम आइस बेस पहले कर रहे हैं और मेकअप बाद में करेंगे। डिफरेंट करके दिखा रहे हैं आपको आज ट्यूटोरियल में, ठीक है जी। तो ये मेकअप मैं तो नहीं कर रहा, मैं ख़ुद बिज़ी था और फिर ये मतलब कि मेरा मेकअप हो रहा था, तो चलें मैंने किसी की ज़िम्मेदारी लगा दी कि वो वीडियो बना ले और फिर आप तक शेयर कर दी जाए, ताकि इस तरह से किसी तरह की मुश्किल ना हो और आपको वीडियो देखने में भी मुश्किल ना आए और समझाने में तो समझा तो मैं दूंगा बिल्कुल आपको। तो जी देखें जी, अब इसी तरह से हमने आइस बेस किया और उसके बाद आज डिफरेंट मेकअप के साथ देखें, हर बंदे का अपना पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग मेकअप किया जाता है। तो आज क्रीज लाइन की, लेकिन उससे पहले उन्होंने लोअर लैश लाइन जो आँख के नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर उन्होंने मतलब कि बेस लगाने के बाद एक शेड अप्लाई कर दिया, उसको ब्लेंड कर दिया और फिर उन्होंने क्रीज लाइन बनाई बाद में। तो आप भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह कन्वीनियंट है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं कह रहा हूँ या कोई कह रहा है तो आप बिल्कुल उसी को फॉलो करें। आप ख़ुद भी आसानी, हाँ टेक्निक को ज़रूर फॉलो किया करें, पैटर्न आप अपना भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए जी, हमने सबसे पहले ब्राउन आइज़ को बना लिया, ठीक है, और उसकी क्रीज़ कर दी। क्रीज़ करने के बाद उसको ब्लेंड किया, ठीक हो गया जी। अब आपके सामने इसकी ब्लेंडिंग की है और साथ ही हम इसके साथ कुछ करेंगे। बेस अभी तक नहीं की, बेस वैसे ही है और ये हम इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जी हम इसके साथ बेस के बाद हम इस पर कोई भी शेड अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप लिड पे जैसा भी शेड अप्लाई कर सकते हैं। देखें जी, ये वाला शेड लिया है इन्होंने, बिल्कुल सिल्वर, हल्का सा सिल्वर और मतलब पिंकिश कलर था, ये सिल्वर में पिंक था। तो ये वाला लेकिन उन्होंने आइस पे अप्लाई करना शुरू कर दिया जी। फिंगर से जब तक ब्लेंडिंग ना हो तब तक मज़ा नहीं आता और मैं ख़ुद भी रिकमेंड करता हूँ कि फ़िंगर से ब्लेंडिंग की जाए। तो ये देखें जी, हमने फिंगर से ब्लेंडिंग कर रहे हैं और ये कॉपर गोल्ड कलर जो होता है ना, उसके अंदर थोड़ा पिंक ऐड था, तो ये सिल्वर टोन दे रहा था। इस तरह से इन्होंने बिल्कुल इसको क्रीज के बाद इसकी आइज लाइन पे लगा दिया और लैश रख के चेक कर लिया। तो देखें, आप भी लैश एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि लैश ये कैसी लग रही है, रखी हुई और अच्छी लग रही है कि नहीं। और ये शेड अप्लाई करने के बाद इन्होंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दिया। तो ब्लेंडिंग ताकि ऊपर जो शेड की लाइन बनी है उसको हम ख़त्म कर सकें, ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग करना, ब्लेंडिंग जो है आपके मेकअप को इन्हेंस करती है और ख़ूबसूरत दिखाती है। इस तरह से जी देखें, ये भी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो आइज़ के कॉर्नर, अब आपकी मर्ज़ी, आप कितने शार्प दिखाना चाहते हैं। शूट की वजह से थोड़ा सा शार्प मेकअप कर रहे हैं, तो अदरवाइज़ आपको पता है मेरे मेकअप बहुत सॉफ्ट सेटल होते हैं, तो आज ये शूट की वजह से थोड़ा शार्प मेकअप कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो इतनी तेज़ नहीं की, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तेज़ है। तो ये इसलिए भी कि आपके लिए वीडियो लंबी ना और आप आसानी से उसको देख सकें, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये आइज़ मेकअप पहले करने का आप पूछेंगे मकसद और ये वो, तो आइज़ मेकअप पहले इसलिए किया जाता है कि मतलब किसी तरह से कोई मतलब किसी के चंक्स फॉल आउट होंगे या कुछ भी, तो उसको आप बिल्कुल एज इट इज़ आइज़ पे मतलब नीचे गिरे तो आप उसको मैनेज कर सकें, मसला ना हो बेस को। तो अब ये जी लैश लगा लिया हमने, ठीक है जी। और इसके बाद दूसरी तरफ भी लैश लगा रहे हैं। लैशेज़ आप मैक्स फैक्टर की है, किसी भी अच्छे ब्रांड की लेके यूज़ कर सकते हैं। ये काशीज़ की लैश है, तो अभी इसको भी लगाया हमने, तो अभी इसको कर सकते हैं, आप देख लें इस तरह से। और लैश लगाने के बाद लोअर लैश पे काम करें आप, ठीक है। और फिर बेस, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बेस के बाद भी लोअर लैश लाइन पे काम कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे हम आइस की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और आप बताएं आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं, आपके रोज़े ठीक जा रहे हैं। खूब दुआएं करें और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो ये देखें जी, हमने इस तरह से ब्लेंडिंग की और अब इसके बाद हाइलाइटर लगा रहे हैं प्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। या तो आप आईब्रोज़ पहले बना लिया करें, अगर आपने फिंगर से हाईलाइटर लगाना है तो फिर आप आईब्रोज़ बाद में बनाएं, ताकि शेड ऊपर लग भी जाए तो वो मैनेज हो जाए, ठीक हो गया जी। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे इनकी आईब्रोज़ और फिर उसके बाद बेस करेंगे इस तरह से। तो अभी ये आज डिफरेंट ये दिखाया आपको कि आप बेस अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाह रहे हैं। अब देखें, आईब्रोज़ फिल करें हम, ठीक है। तो एक ब्राउन एक्वा ब्राउन कलर ले लिया, या आप किस इनका 04 नंबर लेके भी आइज़ को वो कर सकते हैं, ठीक हो गया।
ये देखें थी आइज़ को बिल्कुल, क्योंकि मॉडल थी और ये आईब्रोज बहुत कम करवाती हैं, तो इस वजह से इनकी आईब्रोज थोड़ी मोटी बनाई ताकि हमें लुक भी मिल जाए और उसके बाद आईब्रोज भी नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो आप इस जो आईब्रोज नहीं बनी आप उनको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप सॉफ्ट सटल तरीके से आराम से आईब्रोज़ को मोटी मोटी शेप दे के मैनेज कर सकते हैं। आजकल वैसे भी आईब्रोज़ मोटी चल रही हैं और मोटी आईब्रोज़ का फ़ैशन है। तो ये देखें जी, वीडियो स्पीड ना करें तो फिर ये है कि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाता है, इतना लंबा ट्यूटोरियल फिर आपसे देखा नहीं जाता और इतनी देर ना ही बोला जाता। तो काम में बिज़ी होने की वजह से कोशिश यही होती है कि उस दिन 4 से 5 शूट किए थे, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर सका बिज़ी होने की वजह से। फिर वीडियो बार बार कैसे बने और फिर ये सब इस वजह से मैं मतलब कि जो वीडियो कैप्चर हुई तो मैंने वो कैप्चर करवा ली और फिर आप तक शेयर कर दी। ठीक है जी, इस तरह से हम इनका आइज़ मेकअप कर रहे हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट सटल तरीके से आप मेकअप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है जी। तो ये देखिए, हमने आईब्रोज फिल कर ली हैं। आईब्रोज फिल करने के बाद हम बेस की तरफ जाएंगे। मॉडल का फेस थोड़ा सा वजनी था, लेकिन उसको हम कॉन्टोर करेंगे अच्छे से। कॉन्टोरिंग के बाद ये देखें जी, कितना सॉफ्ट सेटल लग रहा है मेकअप। आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें आप सॉफ्ट सेटल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई मसला नहीं है कि आपको इशू हो या किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो। ठीक हो गया जी। तो गम लगी हो आइज़ के नीचे तो आप उसको अच्छे से हटा सकते हैं जी। ये मुसरत मिसबा लिया और थोड़ा मैक और मुसरत मिसबा को मिक्स किया और इस तरह फेस पे अप्लाई कर दिया। इस तरह अगर आप ये देखें जी, इनको मिक्स करके तो वनीला शेड है मैक का और उसके बाद मुसरत मिसबा का हमने शेड लिया है न्यूड। इन दोनों शेड को मिक्स करके पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं इसकी। एप्लीकेशन करने के बाद आपने इसको सारे फेस पे ब्लेंड कर देना। तो जितनी आपके पास ब्रश से स्पंज ब्लेंड हो सकती है आप उससे कर लें, अदरवाइज जो रैज है वो आप स्पंज के साथ ब्लेंड करें। ठीक हो क्या? तो बड़े आसानी से आराम से आप इसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, किसी तरह से मसला नहीं है। ब्रश को बिल्कुल एक सर्कल मूवमेंट में आपने चलाना है और उसको मूव करते रहना है बिल्कुल। ये देखें जी, ऐसे करके आप इसको ब्लेंड करें और सॉफ्ट सेटल तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप होना चाहिए आपका, बहुत ज़्यादा नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन बिल्कुल हमने ज़्यादा फेयर नहीं लगाई, लेकिन पाउडर इस पर फेयर लगाया है क्योंकि मॉडल को फेयर लुक चाहिए थी अपनी। तो बेसिकली जब आप कोलैब शूट कर रहे होते हैं फिर आपके लिए ये सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जी अब इस तरह से हमने इसकी ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया। तो मतलब कि शूट डन करना था और जल्दी से तो 2 बंदे काम कर रहे हैं जी आपके सामने। एक ब्लेंडिंग कर रहा है बेस की और एक जी गर्दन की ब्लेंडिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है आपको। ठीक है, सॉफ्ट सेटल मेकअप और बिल्कुल मेरा ज़ोर यही होता है बार बार कि आपका मेकअप बहुत सॉफ्ट सेटल होना चाहिए, जो कि आंखों में चुभे नहीं, इरिटेट नहीं करे। तो इस तरह से बेस बहुत ज़्यादा गोरी मत बनाया करें, नेचुरल रहा करें। देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा गोरी बेस बना देते हैं तो फिर वो कम्प्लेक्शन को फेयर कर तो देता है लेकिन फ़ीचर्स को इन्हेंस नहीं कर पाता, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप पाउडर ले लें, कोई सा भी पाउडर भर के लगा लें हर बार की तरह जिस तरह मैं लगाता हूँ। पाउडर अगर आप भर के लगाएंगे तो बेस बहुत लॉन्ग लास्ट हो जाएगी और क्रैक नहीं करेगी आपकी बहुत देर तक। ये देखें जी, अब इसकी कंटोरिंग और ब्लश और हाइलाइटर रह गया। ये देखें जी, मैंने अभी इनकी लिड पे थोड़ा सा मतलब कि कॉपर शेड ऐड किया क्योंकि हमारा जो मतलब कि थीम था ब्राइड का वो थोड़ा कॉपर में था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा कॉपर लिया क्योंकि सिल्वर टोटल हट के जा रहा था, वो उसके ड्रेस में भी नहीं था। थोड़ा सा टच देना चाह रहे थे जो कि बिल्कुल अलहदा नहीं लगी। ठीक हो गया जी। तो ये देखिए जी, हमने इस तरह से इसको ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद शेड को तो अब आपके सामने यहाँ कितनी खूबसूरत लग रही है, थोड़ी कॉपर में चले गई जो कि पहले सिल्वर में थी जी। अब हम कंटोर कर रहे हैं। कंटोर ये देखें जी, बिल्कुल हमने चीक बोन के पास रख के और यहाँ से हमने ब्लेंड किया लिप्स की तरफ ताकि हमारा फेस लंबा और वजनी लगे, जो वजनी है वो कम हो जाए। ये देखें जी, बिल्कुल जहाँ बेबी हेयर स्टार्ट होते हैं कानों के पास वहाँ से हमने लिप्स की तरफ कंटोरिंग की। अगर फेस पतला होगा तो हम नोज़ की तरफ कंटोर करेंगे।
तो इसी तरह फॉरहेड की कंटूरिंग करेंगे साथ ही जो ब्रश में है, ठीक है। और फॉरहेड अच्छे से कंटूर करने के बाद हम फिर चिन की कंटूरिंग करेंगे, ठीक है। जिनकी डबल चिन है आप उनकी कंटूरिंग बहुत अच्छे से किया करें। इस तरह से देखें जी, डबल चिन की कंटूर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और नॉमिनेट नहीं होते जो आपके डबल चिन है और स्टॉप हो जाती है। इस तरह से आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। आप देखें जी, नोज़ की कंटूरिंग करें नोज़ के ब्रश के साथ। आपकी मर्ज़ी, आप कितनी पतली लाइन छोड़ दें सेंटर में उतना ही नोज़ पतला लगता है, ठीक है जी। अब देख लें जी, आपके सामने कंटूरिंग करने के बाद ये नोज़ कितना पतला लगने लगेगा, ठीक है जी। तो अगर हम सेंटर में लाइन छोड़ देंगे तो उतना ही हमारा नोज़ पतला लगेगा दोनों तरफ से नोज़ कंटूर करने के बाद, ठीक है। तो ये इनकी हमने ज़्यादा कंटूरिंग नहीं की, ऑलरेडी फीचर्स इनके अच्छे थे, हमें इतना वो नहीं करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर भी थोड़ी बहुत बेस के बाद थोड़ी बहुत कंटूरिंग मस्ट हो जाती है। तो कंटूर बहुत अच्छे से किया करें आप। ये देखिए जी, नोज़ के सारे टिप्स पे नोज़ अच्छे से कंटूर कर दिया और उसके बाद हम इनको ब्लश करेंगे। ये देखें जी, नोज़ में सेंटर में हमने लाइन छोड़ दी। कंटूरिंग करने के बाद हम ब्लश कर रहे हैं। ब्लश आपकी मर्ज़ी है कि आपकी थोड़ा करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन पैटर्न बता रहे हैं आपको, पैटर्न किस तरह से आपका ब्लश का, आप उस तरीके से ब्लश का पैटर्न देख लें, ठीक है जी। इस तरह से ब्लश करेंगे हम इसको। और ये देखें जी, इसका फेस लंबा लंबा लगेगा। इससे ब्लश लगाने से बहुत ज़्यादा वज़नी भी नहीं लगेगा और नोज़ पे भी हमने हल्का सा ब्लश कर दिया, ठीक हो गया जी। इस तरह से आप इसको ब्लश भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इनको पसंद है जो कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से आपको जितना ब्लश चाहिए, जितनी नीड है मेकअप की, आप उसके अकॉर्डिंग ब्लश कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आएंगे हाइलाइटर लगाने के बाद भी ब्लश बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये देखें, जब हम हाइलाइटर लगाते हैं तो फिर उसके बाद भी ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाता है, बहुत कम लगता है और नीचे चलता है। मैं नीचे की तरफ ब्लश ब्लेंड कर लेता हूँ, एक शेडो क्रिएट करता है और बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से आपने इसको लगाने के बाद ये फॉरहेड पे और आईब्रोज़ के ऊपर आप हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं। हाइलाइटर अप्लाई करने, ये देखें जी, हमने हाइलाइटर अप्लाई किया और उसके बाद लिप्स पे भी अप्लाई कर दिया, चिन पे भी अप्लाई कर दिया, तो एक मतलब ये लुक बहुत अलग हो जाती है। अब हम आ जाते हैं आईलाइनर की तरफ, जो कि हम लाइनर बिल्कुल मिनिमाइज से लगाएंगे। आइज़ को सिर्फ मतलब शार्प करने के लिए, दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नॉर्म लाइनर लुक करेंगे। तो नीचे जो गम नज़र आ रही होती है हम उसको भी इससे हाइड करते हैं। तो अब ये देखें जी, इस तरह से लाइनर लगाया और लाइनर की लाइन को ब्लेंड कर दिया लास्ट पे जाकर। ये देखें, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से कर रहे हैं, लाइनर को लगाएंगे तो ठीक है। अगर आपने लाइनर लगाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इतना सॉफ्ट भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइनर को लगा के आपने ब्लेंड करना है, ठीक है। लाइनर के ब्रश से ब्लेंड कर लें अगर आप ईजी हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप कोई और ब्रश लेके उससे भी राउंड में ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने इसलिए लगाया था कि इसकी आँख खुल जाए और ब्लैक शेडो, ब्लैक शूट में बहुत प्यारा आता है, तो इस वजह से भी लगाया। अदरवाइज़ आप इसी को इतना इनफ रख के भी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें जी, बिल्कुल सॉफ्ट सेटल तरीके से इन्होंने इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। आपकी ब्लेंडिंग है, आपकी मर्ज़ी, आप कितना ब्लेंड करना चाहते हैं आप उसी हिसाब से ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग बहुत मस्ट होनी चाहिए और बहुत डिमांड रखती है मेकअप के अंदर, और उससे आँख खुल भी बहुत ज़्यादा जाती है ना ब्लेंडिंग से। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। देखें जी, कितनी प्यारी ज्वेलरी है और कितनी खूबसूरत लग रही है ज्वेलरी इसके साथ, बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत लुक लग रही थी। इसकी फ़ाइनल पिक्चर्स तो आपने फर्स्ट पे देख ही ली होगी, लास्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा, इनका जो शूट है वो लगाऊंगा। देखें कितना प्यारा लग रहा है ये इसके साथ। तो आप लिपस्टिक लगा दी, जब तक लिपस्टिक ना लगाई जाए मेकअप में बिल्कुल भी वो पता नहीं चलता मेकअप हुआ है कि नहीं, कितना भी अच्छा कर दें। तो ये देखें जी, हमने डार्क मेहरून और रेड कलर को मिक्स करके लिप शेप बनाई है इनकी, ठीक है जी। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, पहले लिप शेप बना लें, फिर सेंटर में कलर फिल कर लें अपनी मर्ज़ी से। मुश्किल नहीं होगी आपको बिल्कुल भी इसको अप्लाई करने में, और इस तरह से आप इजी फ्री हैंड हो के आप लिप पे कलर लगा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।